start your chapter number 3 electrochemistry. Okay, electrochemistry is that branch of chemistry. ये भी एक क्या है, ब्रांच है केमिस्ट्री की, which deals with the study of production of electricity from energy released during the spontaneous chemical reaction. जब केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें से एनर्जी लिबरेट होती है जिसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं. एंड द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ब्रिंग अबाउट नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन. अब हम क्या करते हैं, इस एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं और इसका ट्रांसफ़र हम और सारी एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं. अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का. सबसे पहले है प्रोडक्शन करते हैं हम, ये लाइक है सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, जितने भी आपके पास एलिमेंट है. नेक्स्ट है इलेक्ट्रोप्लेटिंग. इलेक्ट्रोप्लेटिंग की हेल्प से हम क्या करते हैं, जो आपका कोरोजन है उसे प्रोडक्ट करते हैं, प्रिवेंशन करते हैं. नेक्स्ट है प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स. जितने भी मेटल्स हैं उनका क्या करते हैं, प्योरिफिकेशन करते हैं. ऑलराइट. नेक्स्ट है बैटरीज एंड सेल यूज इन वेरियस इंस्ट्रूमेंट. आप क्या करते हैं, जो बैटरीज और सेल्स होते हैं ये सारी एनर्जी को स्टोर करते हैं और हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट में इसका यूज़ करते हैं. जैसे आपके घरों में घड़ी होती है, इन्वर्टर की बैटरी होती है, गाड़ियों में, कार, बसेस में, ट्रक्स में, सारी एनर्जी हम इस क्या करते हैं, स्टोर करते हैं. तो समझ में आया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब. ओके, तो नेक्स्ट है कंडक्टर. कंडक्टर क्या है, देखिए सब्सटेंस दैट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू दैम आर नोन एज कंडक्टर. कंडक्टर वो होते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पास करते हैं, वो सारे कंडक्टर होते हैं. नेक्स्ट है मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर. अब मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर में डिफरेंस क्या है, देखिए ये मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर दोनों सेम है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि जो मेटल होगा वही आपके पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा. इसमें सबस्टेंस विच अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू दैम बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन. जो आपके पास इलेक्ट्रॉन अगर इनका मूवमेंट होगा तो ये क्या होगा, मेटालिक कंडक्टर की तरह बिहेव करेंगे, लाइक एज मेटल्स. इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, देखिए सब्सटेंस विच अलाउ द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देयर फ्यूज्ड स्टेट्स और एक्वस सॉल्यूशन एंड अंडरगो केमिकल डिकम्पोजिशन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर. अब हम इसका क्या करते हैं, डिफ्यूजन करते हैं. जब कोई भी चीज़ ब्रेक होती है तो एनर्जी लिबरेट होती है, ठीक है. तो केमिकल डिकम्पोजिशन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर. अगर आपके पास केमिकल सब्सटेंस डिकम्पोज होता है तो आप इसे बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर. एग्जाम्पल एज एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एसिड, बेस और सॉल्ट. हम कोई भी केमिकल ले सकते हैं, एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है, सॉल्ट भी हो सकता है. नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइट कितने टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और सेकेंड होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट. फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. क्या होते हैं, देखो इलेक्ट्रोलाइट दैट आर कंप्लीटली डिसोशिएट और आयोनाइज इनटू आयंस. जो अपने कंप्लीट आयंस में क्या हो जाए, डिसोशिएट हो जाए, ब्रेक हो जाए. इट मीन्स वो पूरे के पूरे, जैसे आपके पास HCl और NaOH है, देखिए लाइक एज इज HCl और NaCl, NaOH और K2Cr, K2SO4, ये सारे के सारे क्या होते हैं, कंप्लीट डिसोशिएट हो जाते हैं. जैसे HCl को हम कंप्लीट पॉजिटिव और नेगेटिव में ला सकते हैं, H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, OH नेगेटिव. वैसे ही आपके पास K जो होता है 2 पॉजिटिव होता है, SO4 2 नेगेटिव होता है. और राइट. नेक्स्ट है वीक. वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, द इलेक्ट्रोलाइट दैट डिसोशिएट पार्शली मीन्स वो कंप्लीट डिसोशिएट नहीं हो पाते, आर कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट. फर्स्ट है CH3COOH. CH3COO नेगेटिव और प्लस H पॉजिटिव. अब देखिए अगर आपने CH3COOH को रिमूव किया तो आपके पास CH3COH, इसमें हाइड्रोजन अभी भी है, आप H पॉजिटिव को ही डिफरेंट वो कर सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट है H2CO3, ये भी कंप्लीट डिसोशिएट. ये कहीं ना कहीं आपके पास कुछ ही अमाउंट में होते हैं, ठीक है, कंप्लीट डिसोशिएट नहीं होते, ना वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं. अब आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं. ये आप देखेंगे, देखिए ये आपके पास एक बीकर दे रखा है, इसमें आपके पास सॉल्ट डिप है और दूसरे में भी है, और ये सॉल्ट ब्रिज की हेल्प से दोनों क्या है, ज्वाइंट हुई है. ऊपर क्या आपके पास ये वोल्टेज लगाया गया, कितने वोल्टेज का पॉजिटिव और नेगेटिव वायर है इसमें, ठीक है. अब आपके पास मेटल स्टार्टिंग में था M, उसमें से आपके पास N पॉजिटिव. इट मीन्स आपके पास क्या हुए, N इलेक्ट्रॉन निकले तो आपने क्या बन गया हो, Mn पॉजिटिव. जैसे आप कोई ले सकते हैं मेटल्स, Fe ले सकते हैं, Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, ठीक है. सिमिलरली हम इसका अपोज कर देते हैं. एनोड में ये आपके पास इलेक्ट्रॉन लिबरेट करता है, कैथोड में इलेक्ट्रॉन का एडिशन करता है. ओके. नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलिटिक सेल. इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होते हैं, जितने भी आपके पास जो सबस्टेंस है, एक ही बीकर में होगा, जो भी सबस्टेंस है पॉजिटिव आयंस एक साइड जाएंगे. देखिए इसमें आपके पास जो नेगेटिव होंगे वो पॉजिटिव के पास जाएंगे, जो पॉजिटिव होंगे नेगेटिव के पास जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट.
ओके, डेफिनेशन में कह रहे हैं डिवाइस यूज्ड एज कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो केमिकल सब्सटेंस होगा उससे मिलने के बाद जो फॉर्मेशन होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर्म होगी। नेक्स्ट आर डिवाइस यूज्ड टू कैरिंग नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें हम बात करें इससे पहले वाले में जो केमिकल एनर्जी थी उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, बट इसमें और डिवाइस यूज टू कैरिड आउट नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जबकि हम इसमें क्या कर रहे हैं नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन हो रही है, वो कंप्लीट डिफ्यूज नहीं होगा, पार्शियली होगा। नेक्स्ट है असेंबली में देखिए, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू हाफ सेल्स कंटेनिंग द सेम और डिफरेंट इलेक्ट्रोड इन द सेम और डिफरेंट इलेक्ट्रोड। इसमें कॉम्बिनेशन क्या होंगे आपके हाफ हाफ डिफरेंट सेल्स में काम होगा, जबकि इससे पहले वाले में जो इसके बाद वाला है आपके पास इट इज अ सिंगल सेल कंटेनिंग द सेम इलेक्ट्रोड प्रेजेंट इन द सेम इलेक्ट्रोलाइट। इसमें क्या होगा एक ही बीकर होगा, उसमें आपके पास रिएक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। नेचर क्या होगा, एनोड नेगेटिव होता है, कैथोड पॉजिटिव होता है, जबकि सेकंड वाले में एनोड पॉजिटिव और कैथोड क्या होगा नेगेटिव होगा। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनोड से कैथोड की ओर जाएंगे एक्सटर्नल सर्किट में, और जबकि दूसरे वाले में इलेक्ट्रॉन एंटर थ्रू कैथोड एंड लीव्स बाय एनोड। नेक्स्ट है स्पॉन्टेनियसली, सेड रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और सेड रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब कंप्लीट डिफ्यूज हो जाना, नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब होता है पार्शियल होना या कम नहीं होना बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट है सॉल्ट ब्रीज। सॉल्ट ब्रीज में रिक्वायरमेंट है और इसमें सॉल्ट ब्रिज की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आपके पास फर्स्ट वाले में दो अलग अलग बीकर है, तो इसमें दोनों को कनेक्ट करने के सॉल्ट ब्रिज की रिक्वायरमेंट होती है इसके इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को बैलेंस करने के लिए, जबकि दूसरे वाले में ऑलरेडी वन बीकर है तो इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होगी आपकी। नेक्स्ट है सेल इज ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट EMF इज कॉल्ड स्टैंडर्ड सेल। जो सेल होता है वो क्या कहता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ओके जो आप फील्ड प्रोड्यूस करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। द मोस्ट कॉमन इज वेस्टर्न स्टैंडर्ड सेल। गैल्वेनिक सेल इज ऑल्सो कॉल्ड वोल्टेरिक सेल। आपके एग्जाम में गैल्वेनिक सेल आएगा, वोल्टेरिक सेल आएगा, आप इन दोनों को क्या करोगे कंपेरिजन करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो गैल्वेनिक सेल को आप देखिएगा, गैल्वेनिक सेल जो आपने ऊपर कंपेरिजन पढ़ा था उन दोनों की हेल्प से ज़्यादा इजी रहेगा। नेक्स्ट है जनरल रिप्रेजेंटेशन। मान लीजिए आपके पास कोई M सब्सटेंस है, इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो M2 में फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। M1 में N पॉजिटिव और M2 में N पॉजिटिव एक्वस फॉर्मेशन, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन में आपको पता है पहले उसमें क्या होता है, वो सिंपल फॉर्म में होता है, अगर इलेक्ट्रॉनों का डोनेट कर दे तो पॉजिटिव चार्ज में आएगा। तो स्टार्टिंग में देखिए M1 N पॉजिटिव में बन गया क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन का डोनेशन किया है, ठीक है। तो सॉल्ट ब्रिज की रिक्वायरमेंट के यहाँ से। नेक्स्ट है रिडक्शन में क्या है, वो पहले N पॉजिटिव में था, उसे इलेक्ट्रॉन गेन किया तो M2 सॉलिड में हो गया, ओके। कैथोड और एनोड के बीच में डिफरेंशिएट है, ये कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में देयर इज नो इवोल्यूशन ऑफ हीट। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में कोई हीट आपकी इवोल्यूशन नहीं होती है। नेक्स्ट है सॉल्यूशन रिमेन्स न्यूट्रल और बोथ साइड। इसमें सॉल्यूशन आपके इस साइड भी और इस साइड दोनों साइड आपका न्यूट्रल होगा, कोई आपका चार्ज नहीं है। द रिएक्शन एंड नाउ ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम्स। एक टाइम के बाद, एक पॉइंट के बाद ऐसा टाइम आएगा जब आपके पास इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट रुक जाएगा। डेनिया सेल इज इंपॉर्टेंट टॉपिक। एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऑफ जिंक एंड कॉपर मेटल इज नोन एज जिंक डेनिया सेल। इससे पहले वाले में आपने देखा जहाँ हमने सॉल्ट ब्रिज का यूज किया था, उसमें जिंक और कैपल, ठीक है, जिंक और कॉपर का यूज हुआ था, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज डेनिया सेल। इसका रिप्रेजेंटेशन देखिए, आपने एक में ZnSO4 का सॉल्यूशन फिल कर रखा है, दूसरे में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन फिल कर रखा है। जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में आप क्या करोगे, जिंक का रॉड डालोगे, ठीक है, और नेक्स्ट CuSO4 में Cu का इलेक्ट्रोड डालोगे, क्लियर और नॉट। और इन दोनों के इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को आप बैलेंस करने के लिए सॉल्ट ब्रिज की हेल्प लोगे, और इन दोनों सर्किट को आप क्या करोगे वोल्ट मीटर से ऐड कर लोगे, ठीक है, वोल्ट मीटर से ऐड कर लोगे, क्लियर और नॉट। देखिए आपके पास सेल डायग्राम पहले Zn था, Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन का डोनेशन किया। जब इलेक्ट्रॉन का कोई डोनेशन करता है, पॉजिटिव चार्ज लेता है, तो इट मीन्स ऑक्सीडेशन होता है। नेक्स्ट Cu2 पॉजिटिव था, इसने इलेक्ट्रॉन का गेन किया होगा और Cu में कन्वर्ट हो गया, क्लियर और नॉट। देखिए आपके पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन देखी है। ऑक्सीडेशन में Zn था, Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया जबकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन का रिमूव किया होगा, और रिडक्शन में Cu2 पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो कॉपर में कन्वर्ट हो गया। ओवरऑल रिएक्शन ये हो जाएगी आपके पास, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल पढ़ लीजिएगा। ऑक्सीडेशन आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन का गेन करता है, 9 से पढ़ते आ रहे हैं आप। रेफरेंशियल इलेक्ट्रॉन क्या कराता है आपका, द इलेक्ट्रोड ऑफ नोन पोटेंशियल इज कॉल्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड, क्लियर और नॉट।
ये दोनों टॉपिक आपको, ये सारे टॉपिक आपको कॉपी में करनी है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी करना है जिसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, ठीक है। और हाफ सेल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आयंस, इनके कॉन्ट्रैक्शन होता है इनके आयंस के बीच में। नेक्स्ट है रिडक्शन। रिडक्शन में क्या आपके पास इलेक्ट्रॉनों का गेन करेगा। नेक्स्ट है रेफरेंस इलेक्ट्रॉन में कह रहे हैं ये एक तरफ से पोटेंशियल होता है, ठीक है। इट में भी प्राइमरी, प्राइमरी में तो कुछ टाइम के लिए, जैसे आपने उसके बारे में पढ़ा था कि आपके पास एक लाइक एज दिस आपने कोई इलेक्ट्रोड ऐड कर लिया, उन दोनों का रेफरेंस पॉइंट पोटेंशियल कुछ टाइम तक का टेम्परेरी रहेगा, ठीक है, परमानेंट नहीं रहेगा। लेकिन क्लियर और नॉट। इसमें हाइड्रोजन स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। देखिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ऑल्सो नोन एज नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट ऑफ प्लेटिनम वायर। इसमें क्या लगती है, प्लेटिनम की वायर यूज होती है। कैरिंग प्लेटिनियम फॉयल कोटेड विथ फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनियम बैग, और चारों तरफ से क्या होता है आपके पास प्लेटिनियम की फॉयल कंप्लीट होती है, ठीक है, डिवाइड। द वायर सील्ड इनटू ग्लास ट्यूब, ग्लास ट्यूब की हेल्प से इससे क्या किया जाता है, सील किया जाता है कंप्लीट। प्लेस्ड इन बीकर कंटेनिंग, ये बीकर कंप्लीट लेंगे, उसके अंदर ये प्रोसेस होगी जिसमें हम 1 मोलर HCl बनाएंगे। क्लियर और नॉट। द हाइड्रोजन गैस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे काम करेंगे, जिसमें आपके पास बबल्स थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ 298 केल्विन पे आपके पास बबल्स मिलेंगे आपको, ठीक है। हाफ सेल्फ ऑफ पेटियम की देखिए आपको प्लेटिनम का देखिए इतना हो जाए। क्लियर और नॉट। अब ये आपके पास डायग्राम है जो बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए आपके पास एक ये पूरा बीकर दे रखा है, इसके ऊपर एक ग्लास की चारों तरफ से देखिए प्लेटिनम फॉयल कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक, इसकी ये पूरा कोटेड है, ठीक है। ये ग्लास से पूरा कोटेड है। इसके सेंटर में देखिएगा एक इलेक्ट्रोड लगाइए और नीचे देखिए प्लेटिनम फॉयल का एक कोटेड का प्लेटिनम रखा हुआ है, जिसको कनेक्ट कर दिया बीच में से किसके, इलेक्ट्रोड की हेल्प से, ठीक है। और ये जो सॉल्यूशन है ये 1 m HCl सॉल्यूशन दे रखा है और कनेक्टिंग वायर दे रखा है जिसको कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। और ये प्रोसेस 1 बार प्रेशर पे होती है और H2 गैस आपके बबल्स के फॉर्म में प्रोड्यूस होती है। EMF क्या होता है, इट इज डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ 2 हाफ सेल एंड कॉस्ट फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम इलेक्ट्रोड एट हायर पोटेंशियल टू इलेक्ट्रोड एट लोअर पोटेंशियल। ये हायर से लोअर में कन्वर्ट होता है। इट इज ऑल्सो द मेजर ऑफ फ्री चार्ज, ठीक है। ये है फ्री एनर्जी चेंज है स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल। देखिए EMF क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग इज कॉल्ड द सर्किट। अब आपके पास क्या करें, पोटेंशियल डिफरेंस, मान लीजिए एक का पोटेंशियल डिफरेंस कुछ है और सेकंड का पोटेंशियल डिफरेंस कुछ है, तो नो करंट इज फ्लो। अगर आपके पास करंट फ्लो नहीं होती है तो इसका मतलब ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, बस ये आपके पास टेम्परेरी एक आपके पास प्रोड्यूस होता है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस है दो चीज़ों के बीच में, अगर पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है इट मीन्स EMF है सेल का। नेक्स्ट है सेल पोटेंशियल। द सेल पोटेंशियल ऑफ द 2 हाफ सेल्स व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द सेल इज कॉल्ड द सेल पोटेंशियल। नेक्स्ट है सेल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द 2 हाफ सेल्स व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द सेल्स इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल। ये क्या आपके पास सेल पोटेंशियल है, ठीक है, जिसमें आपसे क्या कहेंगे, देखिए द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द 2 हाफ सेल्स व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द सेल इज कॉल्ड द सेल पोटेंशियल। ये तब से पोटेंशियल डिफरेंस होता है 2 हाफ सेल्स में। इससे पहले वाले में क्या डिफरेंस है 2 इलेक्ट्रोड का, और इस वाले में है 2 हाफ सेल्स का इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो, ठीक है। जैसे फर्स्ट में है द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द 2 हाफ सेल्स व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, फर्स्ट वाले में भी पोटेंशियल आएगा, सेकंड में भी पोटेंशियल आएगा, उन दोनों का डिफरेंस कर देंगे तो दैट इज नोन एज सेल पोटेंशियल। EMF इज मैक्सिमम वोल्टेज विच कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द सेल। EMF मैक्सिमम तब होता है जब आपके पास जो वोल्टेज, ठीक है, मैक्सिमम वोल्टेज पे विच कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द सेल, हम किससे लेते हैं उसको, सेल से। इट इज ऑलवेज लेस देन द मैक्सिमम वोल्टेज ऑब्टेन फ्रॉम द सेल। ये क्या है, मैक्सिमम, ठीक है, इट इज ऑलवेज लेस देन, ये क्या आपके पास हमेशा लेस होता है मैक्सिमम वोल्टेज पे ऑब्टेन फ्रॉम द सेल, सेल से ऑब्टेन करने में, ठीक है। EMF इज मेजर बाय पोटेंशियोमीटर, जो EMF होता है पोटेंशियोमीटर से लेते हैं, जबकि दूसरा वाला क्या है, इट इज मेजर बाय वोल्टमीटर से। क्लियर और नॉट। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इसमें आपको अरेंजमेंट देखिए, इट इज अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रोड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अगर ये आपने टेबल नहीं की तो ये टेबल आपको कॉपी करनी है अपने फेयर कॉपी में। अगर ये नहीं आता है आपको तो आपके न्यूमेरिकल नहीं बन पाएंगे, ओके। ये टेबल और दिस टेबल आर सिमिलर, और राइट, और नेक्स्ट वन ये टेबल आपके पास, ठीक है। अब आपके पास ये टेबल्स में आपको डिजिट्स याद करनी है तभी आपके पास क्वेश्चन हो पाएंगे। अब है नेक्स्ट टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट, नॉन-नेस्ट इक्वेशन। द रिलेशनशिप बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ आयंस एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज गिवन बाय नॉन-नेस्ट इक्वेशन। मान लीजिए कोई आपके पास मेटल है जिसमें आपने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो आपके M में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर और नॉट। ये एक तरह से रिडक्शन की प्रोसेस हो रही है जिसमें आप
पता है आपको कि 2 इलेक्ट्रॉन पहले से रिमूव है, उसमें आप ऐड कर रहे हो तो फॉर्मेशन के फॉर्म में आपको मेटल्स मिल रहा है। लेट कर लीजिए आपके पास एक ई है Mn पॉजिटिव ऑब्लिक एफ, जो आप ई निकाल रहे हो, जो सेल निकाल रहे हो उसका EMF निकाल रहे हो, वो ई स्टैंडर्ड -2.303 RT/FM log 1/Mn पॉजिटिव। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन नेक्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखिए जो कंसंट्रेशन होता है हमेशा, जो आपने ऊपर रिएक्शन देखी थी Mn पॉजिटिव प्लस Ne नेगेटिव गिव्स Mn, तो कंसंट्रेशन ऑफ जो प्रोडक्ट होता है वो लॉग में जो 1 लिखा है 1 की जगह आपके पास कंसंट्रेशन m रहा होगा, उसके होल अपॉन में m की पावर n पॉजिटिव आया होगा, तो कंसंट्रेशन ऑफ आपका 1 हो गया। ठीक हो गया। अब देखिए आपके पास ई Mn पॉजिटिव ऑब्लिक m इज इक्वल ई स्टैंडर्ड Mn पॉजिटिव ऑब्लिक m माइनस का r की वैल्यू आप रखेंगे 0.834, t की वैल्यू 298, f की वैल्यू होती है आपके पास फिक्स होती है, उसके सबकी वैल्यू आप क्या करोगे इसमें पुटअप करोगे, देन सॉल्व करोगे तो 0.0591 अपॉन n आपका सॉल्व आ जाएगा। अब देखा अगर आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, मान लीजिए A प्लस B गिव C प्लस D, तो E सेल इज इक्वल ई स्टैंडर्ड -2.303 RT/NF लॉग, जो आपके पास प्रोडक्ट साइड है C प्लस D, ये आपका ऊपर आता है C की पावर C D की पावर D होल अपॉन में आपके पास जो रिएक्टेंट साइड है A की पावर A B की पावर B आ जाएगा। कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड एंड लिक्विड इज टेकन एज यूनिटी, प्योर सॉल्यूशन के लिए हम इसको 1 मानते हैं। तो लेट आप देखिए नॉनेस्ट इक्वेशन और केसी के बीच में रिलेशन एट इक्विलिब्रियम में ई सेल इक्वल 0 मान लीजिए। अब आप क्या करोगे, ऊपर वाली इक्वेशन में देखिए ई सेल, ई देखिए आपने ई सेल की जगह 0 रख दोगे तो ई स्टैंडर्ड सेल आपका लेफ्ट में आ जाएगा, ई स्टैंडर्ड सेल इज इक्वल 0.059 अपॉन n लॉग, इसकी जगह आपने केसी रख दिया, जो आपने लॉग C की पावर C D की पावर D A की पावर A B की पावर B लिखा था। ठीक है, इसकी जगह केसी एट 298, तो इट मीन्स आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसी को आप क्या लिख लोगे, अच्छा डेल्टा जी स्टैंडर्ड की वैल्यू होती है माइनस का NFE, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल बेस के लिए। नेक्स्ट इक्वेशन केसीआर इक्विलिब्रियम में, ठीक है, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट हो जाएगी। क्लियर और नॉट। अब डेल्टा जी स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी के लिए देखिए, स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होता है, ई सेल पॉजिटिव होता है, तो टाइप ऑफ सेल गैल्वेनिक होता है। कभी भी डेल्टा जी स्टैंडर्ड आपका नेगेटिव है, ई सेल पॉजिटिव होता है गैल्वेनिक। अगर डेल्टा जी स्टैंडर्ड पॉजिटिव, ई सेल आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोलिटिक, और आपका डेल्टा जी 0 होगा, ई सेल 0 होगा, तो इसका डेड बैटरी। ठीक है, इक्विलिब्रियम में इसमें कोई भी आपकी करंट फ्लो नहीं होगी। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन फ्री एनर्जी चेंज इन इक्विलिब्रियम, डेल्टा जी इज इक्वल 2.303 RT लॉग केसी, आपने ऊपर से इसको सॉल्व आउट किया है। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन सेल, देखिएगा आप। ठीक है, ये आपके पास लाइक एज दिस वही है कि आपके पास प्रोडक्ट की चीज़ आएगी, होल अपॉन में आपके पास रिएक्टेंट साइड आएगी। तो प्रोडक्ट में आप देखोगे कि आपके यहाँ P2 है और नीचे आपके पास क्या है P1 डालोगे, क्योंकि ये आपके पास रिएक्टेंट साइड है, रिएक्टेंट साइड अपॉन में आती है, और ऊपर आपके यहाँ P2 आता है। ये आपके पास नेक्स्ट इक्वेशन से फाइंड आउट हुआ। सिमिलर आज ऐसे ही करोगे, C2 के अपॉन में C1 करोगे, क्योंकि C2 आपके पास क्या है प्रोडक्ट साइड है, होल अपॉन में रिएक्टेंट साइड है। क्लियर और नॉट। नेक्स्ट हम कोलास लॉ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोलास लॉ। ये आपने देखिए छोटे छोटे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में डिसोशिएट आते हैं, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में है। एंड इनडेफिनाइट डाइल्यूशन, जब किसी सॉल्यूशन को इतना ज़्यादा डाइल्यूट कर दें कि वो अपने आयंस में ब्रेक हो जाए, इट मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव में ब्रेकआउट हो जाएंगे। The molar conductivity of an electrolyte is a sum of ionic conductivity of cations और anions। लेट कर लीजिए आपके पास AX और BX से किसी सॉल्यूशन के, जैसे NaCl को ब्रेक करते हो, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में, लाइक ऐसे भी करना आपको। तो AX से BX को आपने इसके डिफरेंट आपने आयंस में कर लिया, पॉजिटिव A पॉजिटिव और B नेगेटिव। लेट कर लीजिए कि X के कंपोनेंट Y के कंपोनेंट थे, तो ओवरऑल इनका एडिशन जो होगा वो इक्विलिब्रियम के इक्विवेलेंट होगा। क्लियर और नॉट।